हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, आज संस्कृत की क्लास में हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास मतलब ये जो समास है वो है तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग। हर समास में दो पद होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो दोनों ही पद इसमें एक दूसरे के अपोजिट है, बट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लिखा गया है, परिभाषा दी गई है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। मतलब इसमें जो दोनों पद हैं वो दोनों ही प्रधान हैं। दो पद हैं वो दोनों ही प्रधान हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। या फिर एक सिंपल बात जब हम करें कि इसमें मेल फीमेल भी हो सकते हैं, दो भाई भी हो सकते हैं। इसमें ऐसे ही पदों का यूज़ किया जाता है जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही प्रधान हैं पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे बात करें नॉर्मल, माता पिता मेल फीमेल है ना, और दोनों ही अपोजिट हैं बट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राम लक्ष्मण की बात की जाए तो दोनों का व्यवहार, रूप, रंग एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब सिर्फ द्वंद्व समास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बात बताई गई है कि दोनों पद प्रधान है और दोनों द्वंद्व का अर्थ ही होता है लड़ाई झगड़ा करना। समझ में आया? लेकिन वो द्वंद्व से तात्पर्य यहाँ पर लड़ाई झगड़े से ना होकर एक दूसरे के विपरीत होने से। जैसे द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान है और दो या दो से अधिक संज्ञा वाले शब्द भी ये हो सकते हैं। जैसे हिंदी में हम और का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में और का प्रयोग हम उसको और ना लिखकर उसके जगह हम चा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया है, माता पितरु। इसमें आप इसको देखकर ही पहचान लेना क्या कि माता पिता दोनों ही जरूरी हैं। तो इसमें यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता च पिता च। आपको एग्जाम में कभी भी आएगा तो पहचान करने के लिए आएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, या ये लिखा होगा माता पितरु तो पूछा जाएगा कि इसका विग्रह करने पर क्या आएगा। जैसे शब्द दिया गया है राम लक्ष्मण। एक बात और बता देती हूँ कि राम और लक्ष्मण का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रामश्च और लक्ष्मणश्च। जब भी विग्रह करेंगे तो यहाँ पर चा तो लगना ही है, चा के साथ शा का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे हरि हरो तो हरिश्चा हरश्चा। ठीक है। शब्द दिया गया है जैसे बसंत, हेमंत और शिशिर, तीन ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम इसको विग्रह करें, जैसे हेमंत, वसंत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो या उससे अधिक संज्ञा पद भी हो सकते हैं। जैसे इसमें संज्ञा पद कितने दिए गए हैं? तीन ऋतुओं के बारे में बात की गई है, हेमंत, बसंत और शिशिर। यदि इसको हम विग्रह करें या इसको हम तोड़ें तो क्या बनेगा? हेमंत वसंत शिशिरश्च। संस्कृत में एक बात और बता देती हूँ कि कभी भी हम संस्कृत में जैसे हिंदी में चा का प्रयोग करेंगे, जैसे हिंदी में लिखना हो माता और पिता, उस और को हम कहाँ लगाएंगे? बीच में। लेकिन संस्कृत में उस और का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लास्ट में। देखिए जैसे इसमें माता चा पिता चा, आप कभी भी संस्कृत में देखेंगे, किसी बुक में रीड करेंगे तो वहाँ पर
संस्कृत में चा का जो प्रयोग होता है वो अंत में होता है, अंत में बताया जाता है उसके बारे में। और ऐसे संस्कृत में द्वंद्व समास तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा। द्वंद्व समास की पहचान है कि ये उभय पदार्थ प्रधान हो, यानी कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें दो या उससे अधिक संज्ञा वाले पद का भी प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य समासों में जब हम पढ़ते हैं तो उनमें 2 पद होते हैं, लेकिन इसमें कितने पद बताए गए हैं? 3। तो इस प्रकार ये है आपके लिए द्वंद्व समास।